मैं अभी अभी स्कूल से घर लौटा था। दिन बहुत थका देने वाला था। गणित की टेस्ट में फेल हो गया था, इसलिए मुझे रात के 8 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ी। सच कहूं तो मैं बहुत थक गया था। मम्मी पापा छुट्टियों के लिए बाहर गए थे, इसलिए घर पर मैं अकेला ही था। मैं बाथरूम में खड़ा होकर ब्रश कर रहा था और आईने में खुद को देख रहा था। गोल आकार का वह खूबसूरत आईना था, जिस पर कांच पर बने डिजाइन उसे और रहस्यमयी बना रहे थे। मम्मी ने इसे $100 में एक नीलामी से खरीदा था। कई सालों से यह हमारे घर में था। मुझे याद आया, बचपन में मम्मी ने मुझसे कहा था, कभी भी आईने की तरफ मुंह करके मत सोना, वरना तुम्हारी आत्मा आईने में चली जाएगी और वहीं कैद हो जाएगी। उस वक्त मैं हंस देता था, लेकिन दिल का एक हिस्सा उनकी बात मान भी लेता था। शायद इसी वजह से मेरे बेडरूम में कभी आईना नहीं रखा गया। मैंने ब्रश खत्म किया और झुककर मुंह धोया, लेकिन जब दोबारा ऊपर देखा तो मेरी जिंदगी बदल गई। आईने में चेहरा मेरा नहीं था, वह एक लड़की का चेहरा था, जिसके बेहद बड़े सफेद खाली आंखें थीं। उसके लंबे काले बाल झूल रहे थे, होंठ खून से भी ज्यादा लाल थे और उसकी ठोड़ी से खून टपक रहा था, जो उसके सफेद कपड़ों पर गिर रहा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे कोई दुखी आत्मा। मैं उसे छूना चाहता था, कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे मैं किसी अजीब सम्मोहन में बंध गया था। अचानक बाथरूम की लाइट चली गई। मैं चौंक पड़ा। फिर वह लड़की आईने के अंदर से बोली। उसकी आवाज सांप जैसी फुफकार भरी और खौफनाक थी। मुझे इस आईने से बाहर निकलना है, मेरी मदद करो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर हिला ही नहीं। आवाज तक गुम हो गई। मैं बस देखता रहा, जैसे आईने के भीतर से वह लड़की आधी सांप, मेरी तरफ रेंगते हुए और पास आती जा रही थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। कहीं यह वैसा ही ना हो जैसा उस फिल्म में हुआ था, जिसमें लड़की टीवी से बाहर निकल आती है। लेकिन फिर वह रुक गई। उसने फुफकारते हुए कहा, आज रात इस आईने की तरफ मुंह करके सो, तो तुम बच जाओगे। और वह गायब हो गई। आईने में अब सिर्फ मैं था, पसीने से भीगा हुआ, डरी हुई आंखों से खुद को घूरता हुआ। मेरे हाथ पांव फिर से हिलने लगे। मैं तुरंत भागा और कसम खाई कि आज तो क्या, जिंदगी भर आईने की तरफ मुंह करके कभी नहीं सोऊंगा। चाहे मुझे नंगा होकर स्कूल जाना पड़े या गंदगी खाना पड़े, लेकिन आईने के सामने नहीं सोऊंगा। मैंने खुद को समझाया कि यह सब एक बुरा सपना था। कपड़े बदले और सोने चला गया। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर नहीं था, मैं एक अस्पताल में था। पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, चेहरे का निचला हिस्सा भी ढका हुआ था। कल रात का खौफनाक सपना अचानक याद आया। दिल कांप उठा। नर्स आई और बोली, ओह, आप जाग गए। आपको पता है, कल रात आपके घर में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड वालों ने आपको किसी तरह बचा लिया। आपके माँ पापा भी वापस आ रहे हैं। सच कहूं तो आप मर सकते थे। मेरा दिल धड़कने लगा। नर्स ने आगे कहा, आपके घर का वो हिस्सा पूरी तरह जल गया, लेकिन सोचिए, राख में से हमें एक चीज बिल्कुल सही हालत में मिली, आपका वो गोल आईना। बाकी सब जलकर राख हो गया, लेकिन वो आईना जरा भी नहीं जला। मेरी आंखें डर से फैल गईं। नर्स हंसते हुए बोली, कमाल है ना, जैसे कोई जादुई आईना हो। खैर, आपके माता पिता ने तय किया है कि अब वे इसे घर में नहीं रखेंगे। उनका कहना है कि इसे लेने के बाद से ही घर में अशुभ चीजें हो रही थीं। अब वे इसे बेच देंगे। नर्स चली गई, लेकिन मैं जानता था, वह आईना सिर्फ जादुई नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जिसे आईने की तरफ मुंह करके सोने वालों की तलाश थी। तो याद रखना, कभी भी आईने की तरफ मुंह करके मत सोना।